तो हेलो दोस्तों, टॉप 5 मैथ क्विज में आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमराज क्लासेस पे। तो आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। आपके ऑप्शन है ए पाई, बी है √5, सी है 22/7 और डी है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि जो पाई है, पाई वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि परिमेय संख्या, क्या पूछा गया है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, यानी कि 22/7 जो है सही आंसर होगा। थोड़ा सा कलर को सिलेक्ट कर लिया जाए। अगला प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। सबसे पहले सह अभाज्य संख्या बताने से पहले आप लोग इसके डिफिनीशन के बारे में थोड़ा सा जान लें कि सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो दो संख्या युग्म होगा, यानी कि पेयर युग्म होगा, उसका HCF यानी कि मौसा 1 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 6 और 20। तो 6 में आप देख रहे हैं 6 और 20 में है तो 2 कॉमन है, तो 2 इसका मौसा हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन है 11 44, इसमें 11 कॉमन है क्योंकि 11 के पारा में भी 11 आता है और 11 के पारा में 44 भी आता है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में 16 और 9, इसमें शायद इसमें कुछ कॉमन नहीं लग रहा है। तो जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन होता है और इसका HCF क्या हो जाएगा? एक। तो हमारा ऑप्शन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद का सामान्य रूप है, यानी कि व्यापक रूप है। पहला ऑप्शन है आपका AX + B। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये AX2 नहीं है, यहाँ AX² है प्लस BX है। जिसे अगर हम लिखना चाहे तो यहाँ पर क्या लिखा गया? AX² प्लस BX और AX² प्लस BX प्लस C है। तीसरा ऑप्शन है AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D। तो आप लोगों को पता होगा कि रैखिक बहुपद कहते किसको है। तो रैखिक बहुपद उसको कहेंगे जिसमें चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं चर का अधिकतम घात 1 है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। अब अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या का मतलब वह सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा 4। 4 सम संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। 6 भी सम है लेकिन अभाज्य नहीं है। 2 है, 2 सम अभाज्य, सम भी है और अभाज्य भी है। तो आपको बता दें कि 2 ही एक ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या में जो सम भी है और अभाज्य भी है। उसके अलावा आप कोई भी संख्या देख लीजिए, वो अभाज्य तो है लेकिन सम संख्या नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है। तो प्राकृत संख्या आप लोग को पता होगा कि वैसी संख्या, मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। तो सबसे छोटी पूछा है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी पहला ऑप्शन है आपका ए 5, बी 0, सी 1 और डी है 7। तो जो हमारा सबसे छोटी अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। एक आखिरी सवाल मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ, सिंप्लीफाई का ये सवाल है। क्वेश्चन है कि 7 of 7 डिवाइडेड 7 इंटू 7 प्लस 7 माइनस 7 इक्वल टू वाट। ये मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर क्या होगा, जो आप ऑप्शन देख रहे हैं A7 है, B 49 है, C 21 है और D है 50। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोग को बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।